हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए, नाक से आपके पानी गिर रहा है या फिर नाक से आपको गाढ़ा और फीका डिस्चार्ज दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपके नाक में से डिस्चार्ज आ रहा है, जिसके कारण आपका जो नाक है वो बंद हो जाता है। और नाक बंद होने के कारण आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुंह से आपके बदबू आ रही है बिकॉज आपको कफिंग ज़्यादा हो गया है। और जब भी आप अपनी सांस ले रहे हैं और सांस को हाथ में लेके ऐसे टेस्ट करते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी मुंह से आपको बदबू आ रही है। गले का बलगम नीचे टपकना, यानी कि जब भी आप बात कर रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका यहाँ पे ये जो थ्रोट है यहाँ पे बलगम अटक गया है। तो जब भी आप सांस ले रहे हैं या फिर स्प्लिट कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको ऐसा फील होगा कि आपका यहाँ का जो बलगम है वो नीचे उतर रहा है। और आँखों, गालों, नाक और माथे के आसपास आपको दर्द रहता है, यानी कि आपकी आँख यहाँ पे है, नोज़ यहाँ का ये जो एरिया है वो पूरा आपको दर्द करने लगता है, जिसे हम फेशियल प्रेशर कहते हैं। तो माई सेल्फ मिस फायजा जांखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर साइनसाइटिस पे। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम हमने देखी वो इंडिकेट करते हैं कि आपको साइनस की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ प्रॉब्लम से सीखेंगे, यानी कि साइनसाइटिस क्या है, उसके सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो हम आज हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साइनस क्या होता है। तो साइनस एक इन्फेक्शन है और इसे हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। तो ये इन्फेक्शन और ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होगा, तो ये इन्फ्लेमेशन आपके जो लाइनिंग्स है वहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि टिश्यू के लाइनिंग्स में। तो साइनस इस इन्फेक्शन है जिसे हम साइनसाइटिस या फिर रेनोसाइनसाइटिस भी कहते हैं। अब साइनस को हम यहाँ से इस फिगर के थ्रू समझें, तो अगर किसी को साइनसाइटिस हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो साइड है वो नॉर्मल इंसान की है, यहाँ पे फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, स्फीनोइड, मैक्सिलरी, ये हमारे फेशियल बोन्स हैं। तो ये जो है वो फेशियल बोन है और फेशियल बोन्स के अंदर साइनस हो जाना। तो साइनस कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखिए, इन्फ्लेमेशन के कारण यहाँ पे आपको बलगम जमा हो गया है, ये जो टिश्यूज़ है यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो सारे बोन्स है वहाँ पे आपको फ्लूइड जमा हो गया है और बलगम जमा हो गया है, जिसके कारण आपको साइनस की बीमारी हो सकती है। और उसके कारण आपको दर्द भी होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे सूजन आ सकती है। तो अब हम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है फीवर। तो आपको 97 से 99 डिग्री तक का बुखार आ सकता है। उसके बाद रनी नोज़, यानी कि नाक से पानी बहना, और जब भी आपको नाक से पानी बह रहा है तो उसके कारण आपको पानी के साथ साथ येलो और ग्रीन कलर का म्यूकस और डिस्चार्ज दिखने लगता है। और उसके बाद फीलिंग ऑफ कंजेशन, यानी कि आपका जो नाक है यहाँ पे अगर साइनस है तो ये आपका नाक बंद हो जाएगा, जिसके कारण आपको सांस नहीं ले पाएंगे। और पस इन नज़ल कैविटी, तो ये जो है वो हमारी नज़ल कैविटी है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से पस का जमा हो गया है और नाक के पीछे की साइड आपको ऐसा फील होगा कि बलगम जमा हो गया है। और नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि सांस लेने में परेशानी हो सकती है, नाक का ब्लॉकेज हो जाना, नज़ल ब्लॉकेज हो जाना। उसके बाद बैड टेस्ट इन योर माउथ, बिकॉज हमारे थ्रोट में यहाँ पे बलगम जब भी जमा हो जाता है, फ्लूइड जब भी जमा हो जाता है, तब आप अपना गला साफ करने के लिए ट्राई करते हैं तो उसके कारण आपको मुंह में खराब एक टेस्ट आता है, स्वाद आने लगता है। देन फेशियल प्रेशर, यानी कि नाक और चेहरे पे दबाव आना। तो नाक और चेहरे पे दबाव कहाँ पे आएगा, तो मैक्सिलरी बोन्स, आपके जो नज़ल बोन है, इथमोइड बोन है, और यहाँ पे ये जो बोन है, ये जो सारे बोन्स है वहाँ पे आपको फेशियल प्रेशर लगता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो इंसान है वो इस तरीके से दिखा रहा है कि उन्हें यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, पेन हो रहा है। उसके बाद हेडेक होना, सिर दर्द करता रहता है। देन टायर्डनेस, पेशेंट जो है वो थका थका सा फील रहता है, उसको सर्दी के साथ साथ खांसी होने की भी संभावना रहती है। और उसके बाद जो है म्यूकस ड्रिपिंग
डाउन योर थ्रोट, यानी कि गले के नीचे से बलगम जमा हो जाना। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये नोज, और उसके बाद ये जो है हमारा थ्रोट, और थ्रोट नाक में तो बलगम है ही, है ना। तो यहाँ पे नाक से लेके थ्रोट में भी बलगम इस तरीके से पास हो रहा है। तो पेशेंट को वो फील होगा कि आपको नाक से लेके गले में बलगम अटक रहा है। उसके बाद जो सिम्टम्स है वो ये है कि दांतों और कानों में आपको पेन होना। तो ये जो बोन है हमारे यहाँ से, ये बोन और इथमोइड और ईयर बोन, तो ये जो हमारी मैक्सिला और ईयर बोन्स हैं, यहाँ पे आपको दर्द फील होगा, यहाँ पे आपको दबाव फील होगा। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो में इस तरीके से हमारी बुक का रिव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आपको 749 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं इसके कॉजेस, यानी कि साइनसाइटिस किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको कॉमन कोल्ड, यानी कि सामान्य से सर्दी भी आपको साइनस इन्फेक्शन करवा सकती है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो फ्लू ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनमें भी आपको साइनसाइटिस की बीमारी होने की संभावना रहती है। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, यानी कि न्यूमोनियल बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से नंबर्स ऑफ न्यूमोनियल इन्फेक्शन है, उसके कारण भी आपको साइनस की बीमारी हो सकती है। देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन भी है, तो उसमें भी एक सिम्टम्स और कॉजेस रहता है साइनसाइटिस का। तो ये एक कारण बन सकता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में भी आपको साइनसाइटिस रह सकता है। देन उसके बाद है मोरोक्सेला कैटारिलिस बैक्टीरिया। तो इसमें भी आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे फेशियल में आपको साइनस जमा हो जाता है, तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देन नाक की एलर्जी, अगर आपको डस्ट की एलर्जी है, बार बार आपको छींके आ रही हैं, आपको नाक की एलर्जी है, तो उसके कारण आपको सीजनल एलर्जी भी हो सकती है। तो सीजनल एलर्जी और नाक की एलर्जी के कारण भी आपको फेशियल ये जो टिश्यूज़ है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है, बलगम जमा हो गया है, तो उसके कारण भी आपको साइनस की बीमारी हो सकती है। अब हम डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो इसका निदान करने के लिए सबसे पहले जो आपके पेशेंट है उसका आपको प्रॉपर काउंसलिंग करना है। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इन्फेक्शन का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा कि हमारी ये जो नोज़ है, नज़ल कैविटी है, उसमें हमें प्रॉपर चेक करना है, नज़ल वेस्टिब्यूल में नज़ल स्पूटम कैसा है। तो ये जो सारे बॉन्स है उस बॉन्स में आपको प्रॉपर तरीके से पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, साइन एंड सिम्टम्स बेस्ड। अगर पेशेंट कोई ऐसे साइंस दिखा रहा है कि उसे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी पेशेंट का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। जिन नज़ल एंडोस्कोपी, तो नज़ल एंडोस्कोपी में नाक के थ्रू आप एंडोस्कोप डाल के वहाँ के पिक्चर्स दे सकते हैं और उसके बाद उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी कि नाक के अंदर दूरबीन से जांच करने की होती है। देन एलर्जी टेस्ट, अगर किसी को एलर्जी के कारण भी साइनस हुआ है तो उसके कारण आपको एलर्जी टेस्ट करवानी होगी। एलर्जी टेस्ट में भी डिफरेंट एलर्जी टेस्ट होते हैं, डिफरेंट लेवल के। तो ये जो स्किन टेस्ट है वो हिस्ट्री से भी पता चल सकता है कि पेशेंट को साइनस किस वजह से हुआ है। देन चेस्ट एक्सरे, तो छाती के भीतर से भी हमें पता चल सकता है कि छाती के भीतर हमारे जो लंग्स है उसमें कितना बलगम जमा हुआ है। देन नज़ल स्वैब, नज़ल स्वैब इस तरीके से लिया जा सकता है बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका परीक्षण, उसका निदान करने के लिए भी हम नज़ल स्वैब ले सकते हैं। देन नज़ल बायोप्सी, तो नज़ल बायोप्सी में इस तरीके से किया जाता है कि नज़ल के जो पॉलिप्स है वहाँ पे म्यूकोजल एक परत होती है, यानी कि स्किन है हमारी नोज़ के अंदर की, वहाँ से छोटी सी स्किन लेके उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसे हम नज़ल बायोप्सी कहते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको छोटी सी एड ब्रेक लेके अगेन बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है, आप यहाँ पे इस बुक का रिव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा और अपनी जो बुक है
वो फ्री डिलीवरी में आप 749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर वापस से आते हैं और समझते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। साइनसाइटिस को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ की बात करें तो आपको आपकी जो नज़ल पैसेज यानी कि नज़ल कैविटीज़ जो है यहाँ पे बलगम जमा हो गया है, तो उससे ठीक करने के लिए आपको सलाइन वाटर या फिर सॉल्ट वाटर से नाक को क्लियर करना होगा। तो नाक को क्लियर कैसे करेंगे कि यहाँ पे आप देखिए, ये जो है वो आपको नाक के थ्रू अंदर पानी डालना है। हमारी नज़ल कैविटी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होती है, 2 नज़ल कैविटीज़ है। तो नज़ल क्लियर आप सॉल्यूशन यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये जो सॉल्यूशन आपकी नाक में जाएगा, तो नाक में जाने के बाद ये इसे वॉश आउट करेगा। तो नाक में जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन है, बलगम है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो उसे बाहर निकालेगा। अब बात करते हैं वार्म कंप्रेस। तो वार्म कंप्रेस क्यों करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे या फिर साइनस के जितने भी एरिया है वहाँ पे आपको बलगम जमा हो गया है, हेवीनेस लग रहा है, फेशियल प्रेशर आ रहा है, पेन आ रहा है, तो उसके कारण आपको गर्म पानी से सेक करना होगा। जब भी आप टॉवेल लेके गर्म पानी से सेक करते हैं तो वहाँ का जो म्यूकस है वो थिन हो जाता है। थिन म्यूकस होने के कारण आपको इजीली वो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। देन आप पेन रिलीफ मेडिसिन भी पेशेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम इन्हेलेशन यानी कि भाप से सांस लेना। भाप से सांस लेने भी एक अच्छी ट्रिक है जिससे आपका जो बलगम है वो डाइल्यूट हो सकता है। अब बात करें तो एसेंशियल ऑयल्स। तो ऐसे मार्केट में एसेंशियल्स ऑयल्स है जो कि साइनस कंडीशन के लिए है। तो साइनस के कारण आपका नज़ल कंडीशन हो गया है, नाक ब्लॉक हो गया है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो ब्लॉक हो गया है, तो आपको एसेंशियल ऑयल्स के 2 to 3 ड्रॉप्स नाक के अंदर डालने हैं और नाक के अंदर डालने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। नाउ अब बात करें कि मेडिसिन कौन सी प्रिस्क्राइब करनी है, आगे हम सीखेंगे। तो डीकंजेस्टेंट टैबलेट और नज़ल स्प्रे पेशेंट को दिया जाता है जिससे कि उसका जो ब्लॉकेज हुआ नाक है वो ठीक हो सके। अब मेडिसिन ऑप्शन पे आते हैं। तो इसकी मेडिसिन ऑप्शन में सबसे पहली है एविल 25। तो फिनाइलेमाइन मेलेट पेशेंट को 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार दिया जाता है। देन फेक्सोफेनाडिन, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी से ये साइनस हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए भी 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार सजेस्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए 120 mg है, तो पेशेंट को मेनली 1 टेबलेट ही सजेस्ट करना है। देन उसके बाद है मोंटेल्यूकास सोडियम, सिंगल है। तो सिंगल ये जो मोंटेल्यूकास है वो 10 mg में अवेलेबल है। तो 1 टेबलेट आपको सेम दिन में 1 बार या फिर 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। अब बात करें मोंटेक एलसी। तो मोंटेक एलसी में 2 कॉम्बिनेशन है। मोंटेक का मतलब होता है मोंटेल्यूकास एंड एलसी का मतलब होता है लिवोसेट्रिजिन। तो मोंटेक ल्यूकास ये जो है और लिवोसेट्रिजिन की कॉम्बिनेशन टैबलेट है, वो पेशेंट को सिंगल टेबलेट पर डे ही प्रिस्क्राइब करनी है। देन सेट्रिजिन में आपको 10 mg मिल जाएगी। अगर 10 mg मिल रही है तो आप दिन में 1 ही बार सजेस्ट करेंगे। अगर आप लिवोसेट्रिजिन दे रहे हैं तो लिवोसेट्रिजिन वो उसका सॉल्व फॉर्म है, उसमें आपको 5 mg मिल जाएगी। तो 5 mg भी आपको दिन में 1 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। अब बात करें डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन का जो डोज है 0.5 से 5 mg पर डे ओरली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। देन अगर मेडिसिन ऑप्शन के साथ साथ आपको कुछ और देना है तो उसके साथ साथ आप नज़ल स्प्रे पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो नज़ल स्प्रे है वो आपका नज़ल कैविटी क्लियर करेगी, वहाँ पे जो बलगम जमा हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, तो वो उसे रिलीफ करवाएगी। तो दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करना है। देन उसके बाद दूसरा भी है जिसमें ज़ाइलोमेथाज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट कंपोजिशन रहता है। तो नोजिकाइन 0.1% मैनकाइंड कंपनी की है। तो एज ए नज़ल सॉल्यूशन और एज ए नज़ल स्प्रे बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नज़ल स्प्रे यूज़ नहीं करना है तो 2 to 3 ड्रॉप्स आप अपने नाक में डाल सकते हैं और रिलीफ कर सकते हैं। तो इसे भी सेम तरीके से यूज़ करना है। अब बात करें अगर किसी को सीवियर साइनस है तो सीवियर साइनस के लिए विक्स की साइनेक्स लिक्विड कैप्स आती है। तो लिक्विड कैप आप टेक 2 लिक्विड कैप विथ वाटर एवरी 4 आवर्स, यानी कि इसमें कितनी है 24 लिक्विड कैप्स है। तो आपको एवरी 4 आवर
2 लिक्विड कैप्स लेनी है, यानी कि अभी 4 घंटे हुए हैं, अब 2 कैप्स लेंगे, उसके बाद 8 घंटे के बाद आप अगेन लेंगे, यानी कि 4 + 4 टोटल हुआ 8, तो 8 घंटे में आपकी टोटल 4 लिक्विड कैप्स होंगी। इस तरीके से आपकी ये जो है वो आपको लेनी है। तो इसके लिए आपको साइनस प्रेशर, यानी कि आपको जो पेन हो रहा है वो उसे रिलीफ करवाएगा, हेडेक एंड पेन, कंजेशन एंड स्टफी नोज। तो ये जो सारे बेनिफिट्स है वो विक्स के साइनेक्स सीवियर लेने से हो सकते हैं। तो इसमें भी इसका आप देख सकते हैं, इसका सॉल्ट कंपोजिशन यहाँ पे है, ऑल इन वन फॉर साइनस, ये उसका हाईलाइटेड पॉइंट है। तो इस तरीके से आप पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।